जय जय राम। साधु नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आ रहे हैं। उनका अनंत बार धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद। राम राम बोल रे, राम राम बोल, तू 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 राम राम बोल रे, राम राम बोल। पेज 155। कीर्तन दो प्रकार का होता है, धुनात्मक और गीतात्मक। बहुत से लोग तो गीत वाले कीर्तन को और बहुत से धुन के कीर्तन को पसंद करते हैं। हमारी रीति में सब अच्छा शब्द, अच्छा सुर जब हो तो एक प्रबल तरंग उत्पन्न होती है जो सभा और गाने वाले दोनों पर बड़ा प्रभाव डालती है। कीर्तन करने वाला अच्छा हो जाता है। पुरातन ऋषि मुनि लोग जो गीत गा गए वे बहुत अच्छे हैं। उनके संस्कृत में गाने के अतिरिक्त आम भाषा में कबीर ने या सूरदास ने अपने सुर सागर में, सूर सागर तो नाम बाद में हुआ, भागवत का वर्णन किया। ऐसा मालूम पड़ता है कि वह बड़ी ऊंची कोटि का भक्त हुआ है। गहरे आदमी तो भाव की ओर जाते हैं। सत्संग की बात है और महाराज कहते कि धुन का कीर्तन और गीत वाले भी कीर्तन दोनों अच्छे हैं, लेकिन क्या क्राइटेरिया महाराज ने कहा अच्छा होने का कि एक तो शब्द अच्छे हों और सुर अच्छा हो, राइट, तब अच्छा कीर्तन है। अगर सुर आपका ऑफ हो जाता है, राइट, आपकी ताल ऑफ हो जाती है, तो वो अच्छे कीर्तन की कैटेगरी में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वहां पर प्रबल तरंग नहीं उत्पन्न होता और फिर सभा और गाने वालों पे प्रभाव नहीं पड़ता, राइट।
कई जगहों पे क्या होता है, बेसुरा पता चल गया है कि बेसुरा गा रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, ताली और छेना जोर जोर की कर देते हैं। उससे क्या हो जाता है कि उसका बेसुरपन छिपाने के लिए उससे क्या हो जाता है कि वो और बेसुरा हो जाता है, और वो जो तार होती है, एक प्रबल तरंग, वो टूट जाती है। सो जो साधक साधना संबंधित अपने गुरुदेव की चीजों का अध्ययन नहीं करते हैं, फिर उनके लिए ये चीजें इतना मायने नहीं रखती, जो उनकी वैल्यू नहीं डालते, राइट, जो गुरुजनों की टीचिंग्स की इतनी वैल्यू नहीं डालते, वे फिर उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम किसको ला रहे हैं, कोई धुन कोई सुर में है कि नहीं है, उनको फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जिनको अपने स्वामी जी महाराज के ग्रंथों का पता है, और ये भी लिखा है, उन्हें पता है कि इसमें क्या लिखा है, और उन्हें श्रद्धा है अपने गुरुजनों के ग्रंथों पर, तो वो फिर वैसे ही फॉलो करते हैं कि भी सुर में हो और शब्द अच्छा हो, तो वो सारी सभा पर बहुत प्रभाव डालता है और गाने वाला स्वयं भी ऊंचा हो जाता है। लेकिन अगर बेसुरे लाते हैं कि आप सुर में है लेकिन आपके बीच बीच में बेसुर हो रहे हैं, तो वो प्रभाव नहीं डालेगा। तो ऐसे जो लोग होते हैं वो क्लियरली बहुत अच्छा इंडिकेट करता है कि उन्हें स्वामी जी महाराज की शिक्षाओं पर कोई श्रद्धा नहीं है, वो अपना अपना चलते हैं, वेरी क्लियर, राइट। तो ये चीज बहुत सुंदर यहाँ पर महाराज कहते हैं। और कीर्तन तो हमारे सत्संगों में तो बहुत कृपा बरसती है, प्रभु ना जाने कहाँ से क्या 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 बरसाते हैं। बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर। आज का दिन भी हम लोगों के लिए बहुत ही अच्छा रहा, बड़े बहुत सुंदर और बड़े क्वालिटीदार बच्चों ने पोस्ट डाले। आप अगर इत्मीनान से पढ़ेंगे उनके विचार, बहुत गजब के विचार हैं। और देखिए वाइड रेंज है, 7 साल, बड़े 13 एडोलेसेंट ईयर्स। सो एडोलेसेंट ईयर्स में ब्रेन डेवलप हो रहा होता है, अंडरस्टैंडिंग बहुत सुंदर हो रही होती है। और आप देखेंगे कि बच्चों को कितनी सुंदर अंडरस्टैंडिंग है, कितना सुंदर यकीन है कि राम नाम से जितनी भी हमारे अंदर विष है, कुरीति है, वो बिल्कुल बिल्कुल जा सकता है। ये बच्चों का अपना है कि राम नाम से जा सकता है, कि राम नाम के जाप से मेरे अंदर अगर घृणा है, ईर्ष्या है, सब जा सकता है। ये विश्वास बहुत इम्पोर्टेंट है, राइट, ये विश्वास बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। सो बहुत ही सुंदर। तो कई बच्चों ने आत्मा तक पे गए हैं, आत्मा की अंडरस्टैंडिंग लिखी है, राइट। और देखिए अधिकतम बच्चों ने अपने पर लिया है, अगर मुझ में ये हो तो मैं कैसे इसे दूर कर सकता हूँ या कैसे कर सकती हूँ। अगर मुझ में ये है चीज, तो फिर ये राम नाम से जा रही। मुझ में अगर ये है चीज, तो ये मैं आत्मचिंतन करके कर सकता हूँ, राइट, ये चीज है। या बिल्कुल। तो फिर बहुत बहुत एंजॉय करेंगे। आप पढ़िए, हमारा यूथ है ये, श्री रामशरणम का यूथ। अक्सर बच्चों से इस तरह की चर्चा घरों में नहीं होती है, राइट। पेरेंट्स ऐसी वार्तालाप नहीं करते हैं, बस एक ही चीज होता है, पढ़ा कि नहीं, फोन है, फोन पर हो, ये 2 चीजें होती हैं। पर बुक क्लब में बच्चों की इस तरह की डिस्कशंस होती हैं, उनके क्या थॉट्स होते हैं, उनके क्या विचार होते हैं, ये चीज होती है जो कि आम घरों में बहुत रेयर चर्चा करते हैं पेरेंट्स। इंडियन पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ करते हैं, ऐसे नहीं कि नहीं करते होंगे, बट बहुत बहुत कम होता है, बहुत ज्यादा कम होता है। या बिल्कुल, एडल्ट्स भी नहीं आपस में एज अ परिवार में ऐसी चर्चा करते कि हमें क्या करना चाहिए। हम लोगों की चर्चा ज्यादा करते हैं, राइट, लोगों की चर्चा हमारी ज्यादा होती है। सो अब हमारा प्रश्न आया एक, जो कि आप पोस्ट भी जो गया, आप देखेंगे जो महाराज ने मुझसे पोस्ट लिखवाया, उसमें भी हमने चर्चा की कि हमारा इश्यू क्या हो रहा है
साधकों के साथ, राइट। और ये चीज आज की नहीं है, आज की तो सिर्फ बाहर आई है, ये तो वर्षों से चलती आ रही है ये चीजें, लेकिन ये कभी बाहर नहीं आई, इस तरह से बाहर नहीं आई ये चीज, राइट। और वो अगर होती, वर्षों से हो रही है ऐसी चीज, तो वहां पर साधक लोग डिसअपियर हो जाते, जिन्हें निकाला जाता, जिन्हें पीछे किया जाता ईर्ष्या के लिए या और चीजों के लिए, वो गायब हो जाते, उनका आना बंद हो जाता। पर यहाँ अब महाराज ने ये बाहर लेके आए हैं, राइट। क्यों? क्योंकि हमारे बच्चे, हमारे सत्संग बहुत बहुत उच्च कोटि का दरबार है, तो इसे बिल्कुल बिल्कुल खाली नहीं कर देना चाहिए, या अपने व्यवहारों के साथ अपनी चीज करके। तो हम फिर प्रश्न आता है कि पर अनुपमा, जब किसी को निकाला जाता है वो इजी नहीं होता, वहां प्रेम का बंधन होता है, और वो प्रेम जो है कितना, और फिर बिल्कुल अकेले कर देना, शन कर देना, जबकि सही बात बोली होती है। यस, बोली तो सही बात होती है, बोली तो सही बात होती है, लेकिन सही ढंग से नहीं बोली होती और सही जगह पे नहीं बोली होती, इसीलिए इतना रोष आ जाता है। आपको, हम सबको, महाराज ने मुझसे भी, हर जगह पे प्रोटोकॉल्स होते हैं, राइट। सो पहला स्टेप हमेशा, कोई भी चीज आपको दिखी है तो आपको जो कंसर्न्ड है वहां के लोग, वहां को आपको लिखित में कर देनी चाहिए या फिर बोल के कर देनी चाहिए। बोलने की अक्सर हिम्मत नहीं होती, कई स्टेट्स में महिलाओं का जो बोलने का है वो बहुत 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 बोलती हैं, ऐसे नहीं है कि स्ट्रांग नहीं है, बोलती हैं, पर उल्टा भी है बहुत, कि अगर खौफ आ जाए तो फिर वो बोलती नहीं है। सो कई जगहों पे, कई स्टेट्स में, हर जगह होता है ऐसे, राइट, या। तो फिर सबसे पहले, जैसे एक बच्चे ने भी पूछा था हमसे क्वेश्चन लाइव, कि अगर हम कुछ गलत देख रहे हैं तो क्या हम लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, राइट। सो फर्स्ट चीज, हम कहीं भी देखते हैं, हम लिख सकते हैं उन्हें, हम लिखते हैं, या अगर बात करनी है आप बात करते हैं कि भाई ये चीज है, हमने ये देखी है, अगर तो मुझे गलती लगी है आप प्लीज इस चीज को ठीक कीजिएगा, आप प्लीज। बहुत सारे स्टेट्स ऐसे करते हैं, राइट। एक और स्टेट ने ऐसे किया था बहुत, पर वो वर्षों से लिखते गए थे, और बहुत वर्षों से लिखते गए थे। फिर उन्होंने बोला कि भाई अब आप इतने वर्ष हो गए हैं, आप इस पे कोई स्टेप्स ही नहीं ले रहे, तो क्या आप चाहते हैं कि हम बाहर जाएं? उन्होंने लिखा ऐसे साफ, राइट, लेकिन वो लिखते, राइट। सो इसलिए सबसे पहले, जैसे मुझसे भी महाराज लिखवाते कि हेलो ये चीज हो रही है, प्लीज आप देखिए, ये चीज हो रही है, कुछ नहीं होता, उसका कुछ नहीं होता। फिर महाराज ने उधर लिखवाना बंद किया, फिर एक इंसान को लिखवाना शुरू किया जो महाराज ने चुना, मैंने नहीं, महाराज ने चुना, वहां लिखवाना शुरू किया। फिर वहां पे भी जरूरी नहीं एकदम शुरू हो गया, नहीं, हर चीज को समय लगता है। जहां आदत ना हो दूसरे की सुनने की, जहां आदत ना हो स्वामी जी महाराज के ग्रंथों को फॉलो करने की, जहां आदत ना हो गुरुजनों के प्रति श्रद्धा सत्संग में रखने की, कि हम बिल्कुल वैसे करें, तो बड़ा डिफिकल्ट होता है, लेकिन हो जाता है, धीरे धीरे करके हो जाता है। जब हम एक महाराज एक सारा इतना वर्षों से एक पैटर्न कर रहे होते हैं, कोई चेंज नहीं आया होता, पैटर्न चेंज भी करना होता है, राइट, पैटर्न चेंज भी करना होता है। मैं बहुत, आज हम लोग की वर्कशॉप्स चल रही थी, आज एक स्पीकर आए हुए थे न्यूयॉर्क से, वो टीचर हैं लेकिन वो स्पीकर हैं, और वे लिटरेसी टीचर्स को नई नई चीजें सिखाना, दृष्टिकोण करना। तो उन्होंने बहुत सुंदर एक कहानी सुनाई, बास्केटबॉल प्लेयर्स, बहुत फेमस, वर्ल्ड फेमस प्लेयर्स। उन्होंने कहा मैजिक जॉनसन अमेरिका के बहुत जबरदस्त प्लेयर रहे हैं 1985 में, मतलब
होता ही नहीं था उनके कंपेयर टू कोई भी, तो स्ट्रेट विन्स होती। तो कहते उसी साल टीवी पे शुरू हुआ बास्केटबॉल मैच होना। तो हम लोगों का पहला वो, और फिर हम लोग देख रहे उस मैच में एक यंग लड़का आया, मैजिक जॉनसन। तो बड़े वो वे अफ्रीकन अमेरिकन, राइट। और एक और नया लड़का, यंग लड़का, माइकल जॉर्डन। तो ये लड़का आया और इसकी तो गेम ही अलग। अब मैजिक जॉनसन बादशाह बास्केटबॉल की किसी की हिम्मत नहीं होती, राइट। और गेम का स्टाइल और वो जो यंग आए उनका स्टाइल बिल्कुल डिफरेंट। उन्होंने तो कोई वेट नहीं करनी, बिल्कुल अटैक करके बॉल लेना और बास्केट पे बास्केट। पहली बार मैजिक जॉनसन जो कि बादशाह, राइट, उनकी टीम और हार गई। तो रिपोर्टर था और रिपोर्टर ने उनकी इंटरव्यू ली बिल्कुल मैच के बाद। तो कहते मैजिक जॉनसन ये क्या हो गया आज? कहते मैजिक जॉनसन कैमरे की तरफ देखे, कहते ये आजकल के बच्चों ने सारी गेम खराब करके रख दी। तो फिर उन्होंने कहा कि 7 साल बाद ओलंपिक्स थे और बार्सिलोना ओलंपिक्स में पहली बार अब यूएस की टीम है, राइट। तो मैजिक जॉनसन और माइकल जॉर्डन एक टीम में। तो फिर ऑब्वियसली बहुत गजब की वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे बहुत गोल्ड जीती यूएस। वही रिपोर्टर जो 7 साल पहले था वो मैजिक जॉनसन के पास फिर से गया। कहते ये क्या है? आज क्या हुआ? क्योंकि आप दोनों फिर से इकट्ठे हैं। इकट्ठे खेले हैं। हाँ, कहाँ उसने हराया था। तो कहते कि मैं अपनी ही धुन में था तब और गेम बदल रही थी। हाँ, और गेम बदल गई थी लेकिन मैं तैयार नहीं था। आज जब हम एक हो गए हैं, मुझे ऑब्वियसली झुकना भी आया है, राइट। और मैंने गेम के साथ अडेप्ट किया है, राइट। और तभी हम फिर अब जीते हैं। यस, ये एक इतनी प्रोफाउंड, और जिस तरह वो बता रहे थे वो तो उसका तो बात ही नहीं, और मेरा तो बहुत ही, पर जिस्ट ये है कि जो बड़े लोग वर्षों से करते आए हैं, जरूरी नहीं विन विन सिचुएशन हो हर बार। समय बदल रहा है, सोच बदल रही है, बच्चे जागरूक हो रहे हैं, राइट। अगर हम चाहते हैं कि हमारे सत्संग बिल्कुल जैसे वर्ल्ड क्लास पहले थे क्वालिटी में, वे बने वैसे, तो हमें हमारे गुरुजनों का आदेश की झुकना तो पड़ेगा, राइट। अगर आप जीतना चाहते हैं तो आप सेम रूल्स के साथ नहीं जीत सकते। अब जनरेशन अलग है, समय बिल्कुल बदला हुआ है। हम अगर समय के साथ नहीं बदलते, हमारे पास जो जनरेशन है उसको हमें समझाना, बात करना नहीं आता, वो तो रौंद देगी। वो तो रौंद देगी, राइट। इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम प्रोटोकॉल्स बिल्कुल नियम के अनुसार बिल्कुल करें। यस, हाँ। अब जैसे महाराज मुझे यहाँ बुलाते हैं, क्यों? क्योंकि हर एक प्रोटोकॉल फॉलो किया है, हर एक चीज इन्फॉर्म किए है। जो यहाँ पे चीज आती है वो अब हम उनकी चीज नहीं लाते हैं, वो अपनी ग्रोथ लाते हैं, राइट।
अगर आप में टॉलरेंस नहीं है, अगर आप में धैर्य नहीं है, अगर क्षमा नहीं है, आप अपना नहीं सकते लोगों को जिन्होंने गलती की है, ठीक है, कोई बात नहीं, आपकी कैपेसिटी ही नहीं होगी ये सब करने की, राइट? तो यहाँ पे आप देखना, हमें ये है, हम क्या कर सकते हैं। हमें पता है हमारा सत्संग सबसे प्रिय है, अब उसके द्वार बंद हो गए हैं, हम और क्या कर सकते हैं? बहुत कुछ कर सकते हैं, राइट? अपने 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 क्षेत्र में निकलिए बाहर, देखिए कौन कौन सी कॉलोनीज ऐसी है जहाँ पर सत्संग किया जा सकता है, कहाँ कहाँ की आप कहाँ कहाँ रीच आउट कर सकते हैं, कहाँ कहाँ की महिलाओं के साथ आप बात कर सकते हैं, और कितनी महिलाएं कितनी चीज़ों से गुजर रही होती हैं, कहाँ आप कोई महिला संगठन भी ज्वाइन कर सकते हैं, राइट? वहाँ सेवा शुरू कर सकते हैं, वहाँ गरीब एरियाज में जाकर महिलाओं को वो कर सकते हैं, या पर्यावरण की कोई सोसाइटी ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपके वहाँ पर है, या खुद स्टार्ट कर सकते हैं पर्यावरण की, और अपने 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 रीजन के लिए सुंदर काम कर सकते हैं, और वहां पर आपको नए लोग मिलेंगे, और नए लोगों के साथ आप बहुत सुंदर सत्संग कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं होता कि वही चीज हमेशा याद रखना है। सबसे पहला ग्राउंड रूल है कि जो भी हमारे साथ होता है, परमेश्वर हमारा अहित नहीं चाहते, राइट? लीला रची होती है, अहित नहीं होता, हमारा बुरा नहीं वो कर रहे, राइट? हमें बुरा नहीं कर रहे, और हमारा कुछ भी अहित नहीं हुआ है प्रभु की नजरों में। हाँ, ये कहना आसान है, लेकिन उसको डील करना मुश्किल है बहुत। लेकिन रास्ते निकल आ सकते हैं, राइट? बिल्कुल निकल आ सकते हैं। आप वंस मंथ डेफिनेटली जा सकते हैं, आपका ज्यादा भी मन करे आप बाहर भी जा सकते हैं, आसपास की जगहों को एक्सप्लोर कर सकते हैं, और वहां पर देख सकते हैं कि 1 घंटे के रास्ते पर क्या है, 1.5 घंटे के रास्ते पर क्या है, एक्सप्लोर कर सकते हैं वहां पर, और सत्संग आरंभ कर सकते हैं, या फिर आप कहीं ऑलरेडी सत्संग हो रहा है वहां जा सकते हैं, राइट? लेकिन हाँ, कोई भी द्वार बंद होता है, वो सुनिश्चित है कि वहां से हम सीखना जरूर है। सीखना यह है कि कुछ भी करना है उसके प्रोटोकॉल्स फॉलो करने बहुत जरूरी है, राइट? प्रोटोकॉल्स फॉलो करने और बात करनी, सही जगह पे कहना इस बात को, वो करना बहुत आवश्यक है। वहां पर उसके बाद जिस कोई कुछ नहीं होता, तो फिर हम अपना डेफिनेटली इसका यही सिग्नल ले सकते हैं कि महाराज ने जरूर इसमें मेरा कोई हित है, जरूर मुझसे कुछ करवाना चाहते हैं पॉजिटिव, लेकिन सिखाना भी चाहते हैं एट द सेम टाइम, राइट? क्योंकि हमने प्रोटोकॉल्स फॉलो नहीं किए होते, तो हमें वे सिखाते हैं कि किस तरह से अब चलना है और अब काम करना है, राइट? जब प्रोटोकॉल्स फॉलो करते हैं तो हम लोग निश्चिंत होते हैं कि नहीं, हमने बता रखा है, ठीक है, ये हुआ, ये ठीक है। पर अब जब है ही नहीं, आपको निकाला है, तो फिर आपको कोई प्रोटोकॉल्स नहीं फॉलो कर, मतलब ऑब्वियसली गुरुजनों के प्रोटोकॉल्स फॉलो करने, मनमानी तो कर नहीं सकते, गुरुजनों के करने और सही ढंग से करने। या बहुत कुछ किया जा सकता है, और वही महाराज चाहते हैं कि बहुत कुछ किया भी जाए, राइट? इसलिए एक्सप्लोर करना बहुत जरूरी है, देखना बहुत जरूरी है, डिफरेंट कॉलोनीज देखिए, डिफरेंट जगह देखिए, ओल्ड एज होम देखिए, विमेन सेल देखिए, विमेन उस ऐसी जगहों पे देखिए, और फिर देखिए, स्टेप्स लीजिए, बहुत सुंदर सुंदर आइडिया आते हैं और महाराज देते हैं। अगर उन्होंने काम करवाने तो जरूर कोई ना कोई रास्ता ऑलरेडी खुला होता है जो कि हमने, लेकिन अगर हम ये ही कहते रहें और कि भाई हमारे साथ ऐसा हो गया, हमारे साथ ये किया, तो बच्चों ने भी जैसे किया कि अगर ऐसा होता है तो हमें सामना कैसे करना है, ये बात है, राइट? पोस्ट में भी महाराज ने लिखवाया, जरूरी नहीं बच्चों के साथ जस्ट बिकॉज इनके विचार ऐसे हैं इनको ईर्ष्या का सामना नहीं करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा, और करना भी पड़ता होगा,
राइट, बिल्कुल करना पड़ता होगा। सो इसलिए बात तो वही आ जाती कि हमने कैसे इन चीज़ों से डील करना है, राइट, हमने कैसी अप्रोच रखनी है इन चीज़ों के आगे, वो है। और फिर जब हम महाराज की बातों पर विश्वास करते हैं कि हाँ, परमेश्वर अहित नहीं कर सकते, या यस। सो आइए हम सीधे होके बैठे। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम।